नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। अब तक आपने शिव पुराण के 4 अध्याय सुने। आज की इस वीडियो में हम शिव पुराण का अध्याय 5 को सुनेंगे, जिसमें मीना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मीना से मीना का जन्म, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मीना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मीना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मीना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मीना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिव देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मीना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकते हुई दीप्तिमती मीना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा माँ अत्यंत प्रसन्न हुई। मीना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेज मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मीना से हंसती हुई बोली, हे गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मीना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मीना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मीना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, इसलिए मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मीना के ऐसा कहने पर सर्व मोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मीना को अपने हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मीना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मीना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारिणी तथा समुद्र तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निंद्रा, जग जननी तथा सुंदर कमलों से माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल पर्यंत नारियों व प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्मा विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अदृश्य नित्य तंत्र मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदायों को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं।
आपको स्वरूप नित्य है, आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्य विद्या आप ही हैं। हे माते, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में सत प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो शक्ति है वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उधर वीरता, ब्रह्मचारियों की ध्येयभूता, नित्य ब्रह्मा शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि, पालन और संहारणी हो उनके कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता है, वो भी आप ही हैं। हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मीना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका पुनः उन मीना देवी से बोली, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, मैं तुम्हें वह निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मीना बड़ी संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सब की बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे जगदम्बिके, हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तद अनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मीना की बात सुनकर प्रसन्नदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें से भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगतदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मीना के देखते देखते अदृश्य हो गई। उसके पश्चात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मीना को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। हे मुने, फिर काल कर्म से मीना के गर्भ ठहरा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मेनाक था। उसने समुद्र साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मेनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। तो ये थी आज की शिव पुराण की कथा अध्याय 5। उम्मीद है मेरी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तब मिलते हैं नई वीडियो में शिव पुराण कथा अध्याय 6 के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।